भेलुपुर क्षेत्र के विजयनगरम चिकित्सालय अंतर्गत राजकीय जिला योग वेलनेस सेंटर पर राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जागरूकता आयुष एवं योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हुए उचित खान पान के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही लोगों को अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं के अतिरिक्त आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भावना द्विवेदी, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, योग प्रशिक्षक मनीष पांडे, योग सहायक रीता जायसवाल, जयप्रकाश, अर्चना, किरण सिंह, संतोष यादव सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। मेरा नाम गोपाल जायसवाल है। गोपाल जी, क्या अवस्था होगी आपकी? 75। अच्छा, इस योग वेलनेस सेंटर में आप कब से आ रहे हैं? हम 2-3 हफ्ते से आ रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि 2-3 हफ्ते से आ रहे हैं, तो 2-3 हफ्ते पहले में और आज में आपको कुछ फर्क समझ में आ रहा है? आप फर्क तो बहुत समझ आ रहा है। पहले घर में थोड़ा बहुत करते रहने से सब कुछ जी। यहाँ पर आने से नियम से लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैडम को करवा रहे हैं जी। इससे करने से हमको विशेष लाभ है जी। और नियमबद्ध है। जी। इसे मनमानी करने से थोड़ा नहीं जी। फायदा भी समय बहुत फायदा है। हमारा पेट में कब्ज ना वो है जी। और कोई माने जितना थोड़ा सा शरीर में करने से दर्द है जी। जी। वह भी तो शुरू में है जी। लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है, लेकिन हमको आने में। अच्छा, यहाँ जो जैसे आपने बताया कि जो आपके ट्रेनर हैं, जो योग प्रशिक्षक हैं, उनका व्यवहार आपके प्रति वो समय देते हैं आपको? बहुत समय देते हैं। आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं? मैडम सब कराते हैं, अच्छा मालूम बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना परिचय? मेरा नाम मनीष कुमार पांडे, योग प्रशिक्षक, भेलुपुर वाराणसी में हमारा यह योग वेलनेस सेंटर खुला हुआ है, इसका मैं प्रशिक्षक हूँ। और हम यहाँ पे प्रतिदिन जो भी यहाँ पे रोगी रहते हैं, हमारे साधक रहते हैं, उनको प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 2 बजे तक हम लोग उपलब्ध रहते हैं। उनको कैसे योग करना है, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं इस कोरोना जैसे महामारी में, हम कैसे अपने आप को अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके रख सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी प्रकार का तनाव, खिंचाव, उस सभी रोगों पर हम कैसे विजय पा सकते हैं, हम प्रतिदिन यहाँ पे हमारी कक्षा चलाती हैं। यह हमारे योग सहायक रीता जायसवाल जी हैं, जो इन सभी कार्यक्रमों में हमारा सहयोग देती हैं। तो मनीष जी, एक सवाल ये बनता है कि आपके इस योग वेलनेस सेंटर में औसतन एक दिन में कितने लोग योग सीखने के लिए आते हैं? औसतन यहाँ पे प्रतिदिन करीब 20 से 25 लोग यहाँ प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं। दूसरे, ये योग के अलावा भी आप लोग उनको जैसे आपने बताया आपका पोषण माह भी चल रहा है, तो इस पोषण माह के दौरान आप उनको क्या जानकारी उनको देते हैं? पोषण माह के दौरान हम ये देते हैं कि हम योग के साथ साथ जो हम घर पे अपना खान पान है, हम उसको कैसे अपना सुदृढ़ बना सकते हैं, क्या क्या हमें खाना चाहिए। जैसे हमें कोई रोग है तो हमें उस दौरान क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो हम उन्हें विशेष रूप से सलाह देते हैं। जो जैसे कोई पतले हैं, दुबले हैं, उन्हें कौन सी दाल लेनी है, जैसे मूंगफली हो गया, चना हो गया, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, हरी सब्जियां हो गई, हमें किस प्रकार से कितनी मात्रा में लेनी है। जैसे हम दाल भी लेते हैं, कभी कभी क्या होता है एक्सेस में जब हम लेते हैं, जब ज़्यादा हम लेना शुरू करते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना रहती है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, कोई काम हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, अरुचि रहती है। तो सबका मतलब उनको बता सकते कितना आपको लेना है, कब लेना है, और रात्रि में हमें क्या लेना है, कितना लेना है और कितने बजे तक लेना है, ये सब बहुत प्रभावी रहता है। ये हम अपने डाइट में इसे शामिल करते हैं। और ये हमारे क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी डॉक्टर भावना द्विवेदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर A.K. गुप्ता, अनिल गुप्ता जी के विशेष मार्गदर्शन में हम यह पूरा कार्य हम करते रहते हैं।
अब एक सवाल ये बनता है कि मनीष जी, जैसे कि एक योग प्रशिक्षु आपके पास आता है और आप उसको यहाँ पर एक जो अभ्यर्थी होता है, यानी एक जो योग की आपकी सेवा को लेने वाला अभ्यर्थी होता है, उसको आप कितना समय देते हैं? उससे जब कोई यहाँ पे आता है, हम प्रयास यह करते हैं कि उसको हम पूरा 1 घंटा हम पूरा दें यहाँ पे वो कुछ लोग आते हैं, जैसे कोई अपने कहीं अपना नौकरी करते हैं या कुछ करते हैं, तो उनके पास जैसे कम समय रहता है, तो कभी कभी क्या होता है उन्हें आधा घंटा भी, मतलब मिनिमम आधा घंटा जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एक स्वस्थ आदमी के लिए 24 घंटे में एक अनुमान अगर लगाया जाए, अगर वो 1 घंटा सुबह योग करता है तो क्या 24 घंटे में उसको फिर योग करने की आवश्यकता पड़ती है? एक अनुमान जैसे 1 घंटा वो कर लेता है, शाम को 20-25 मिनट उसे प्राणायाम अगर वो करेगा तो वो किसी प्रकार से रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। और गर्म पानी वगैरह का हम सेवन करते रहेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।